जय योगेश्वर। अध्याय 14 श्लोक 20। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे श्रीगुणानेतान् इति भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् श्रीगुणानिति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ समालोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यमित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। पूजनीय दादाजी ने जब प्रवचन देना शुरुआत किया था तो उनके भीतर इतनी प्रतिभा थी कि सभी लोग चाहते थे कि वो आईएएस ऑफिसर बने। और उस जमाने की बात है, 1950 साल से पहले की बात है। इतनी प्रतिभा, इतना टैलेंट। तो जब वो प्रवचन करते हैं तो उनके इंग्लिश के टीचर को लगता था कि ये क्या कर रहा है, अपनी शक्ति कहाँ खर्च कर रहा है। पूजनीय दादाजी को कहते थे, यू आर वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। आप अपना समय और शक्ति इन लोगों के सामने बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि तब प्रवचन सुनने के लिए 5-15 बूढ़े लोग आते थे, बाकी कोई नहीं था। और इतना पावरफुल, इतना एनर्जेटिक दादाजी बोलते हैं, तो आप ये कहाँ खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप आईएएस ऑफिसर बनो। और ये दादाजी कहते थे कि मैं तो मानव से जोड़ने का रास्ता समझा रहा हूँ और मानव को भगवान से रिश्ता जोड़ने का रास्ता समझा रहा हूँ। मुझे तो इसमें आनंद आता है। तो उनकी जो सिस्टर थी, की बहन, उन्होंने भी दादाजी से कहा था कि आपको आईएएस ऑफिसर के लिए ही एडमिशन लेना है। जब बात हुई थी कि इनको तपोवन पद्धति का शिक्षा दी जाए या आईएएस ऑफिसर की, तब उसकी बहन ने कहा था कि आईएएस ऑफिसर की ही शिक्षा लेनी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं अनशन पे रहूंगी और मर जाऊंगी, मेरी बात सुनना पड़ेगा। तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। दादाजी की जो बहन थी वो बहुत प्यार करती थी दादाजी के ऊपर। उसको भी लगता था कि आईएएस ऑफिसर बने। और उस जमाने में भारत में गिने चुने लोग ही बन पाते थे आईएएस ऑफिसर पूरे भारत में, और बहुत सम्मान था आईएएस ऑफिसर को। तो उसने 3 दिन तक निर्जल उपवास रखा था, खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, अनशन पर बैठ गई। अब उसका जो इतना ये सब देखा हट, फिर भी दादाजी जो है पिघल नहीं गए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं जो है संस्कृति का काम करने के लिए ही शिक्षा लूंगा। और दादाजी ने ऐसा ही किया। दादाजी को तपोवन पद्धति की शिक्षा मिल गई। लोग कहते हैं कि दादाजी ने तपोवन पद्धति से शिक्षा ली है, इसलिए दादाजी ने इतना काम करके दिखाया।
कुछ लोग ऐसा कहते हैं। पर क्या तपोवन पद्धति से शिक्षा लेते समय स्कूल में अकेले दादाजी ही थे, बाकी स्टूडेंट नहीं थे? और भी तो स्टूडेंट थे, पर उनमें कहाँ इतनी प्रतिभा थी? वो कहाँ कर चुके काम जो दादाजी ने करके दिखाया है? अगर तपोवन पद्धति से शिक्षा लेने के बाद संस्कृति का काम करने की ताकत आती है तो सभी ने करना चाहिए ऐसा काम। पर ये तो दादाजी ने करके दिखाया। इसका मतलब क्या है? दादाजी के भीतर ये जो क्वालिटी, ये जो प्रतिभा है, ये खुद की थी। कुछ कहेंगे कि उनको तो संस्कार ही इतने बढ़िया मिले, माताजी, पिताजी, उनके दादाजी, सब सब उनके जो भी घर में है संस्कार वैसे मिले, इसलिए दादाजी ने करके दिखाया। तो कौन से घर में संस्कार कम देते हैं लोगों को? सभी तो जगह पे संस्कार मिलते हैं। कहाँ कम है संस्कार? क्या बाहर सब घर में क्या संस्कार नहीं देते? सभी जगह तो देते हैं। फिर भी दादाजी ने ये करके दिखाया, क्योंकि ये जन्म जन्म का जो तपस्या है उसका ये फल है। दादाजी ने ये करके दिखाया। आज पूरी दुनिया में लाखों लोगों तक निस्वार्थता से कर्म करने के लिए घर को बाहर निकालना, प्रेरणा देना, उत्साह देना, ये कोई सामान्य व्यक्ति की बात हो सकती है? घर में सुनते नहीं, कोई स्वार्थ की बात भी घर में जल्दी सुनते नहीं। निस्वार्थता की बात पराये लोगों को समझानी है। कितनी ताकत होनी चाहिए अपने वाणी में, कितनी ताकत होनी चाहिए अपने कर्मों में, तभी तो लोग सुनेंगे। और आज भी लोग, लाखों लोग बेचैन हो जाते हैं। हम कितना काम करें, अगर नहीं किया एक दिन तो बेचैन हो जाते हैं कि यार आज कैसे नहीं मुझसे हो गया। बेचैन हो जाते हैं। कहाँ से आई ये बेचैनी? तुझे भगवान का काम करना है और तू स्वस्थ बैठा है। कैसे, ये प्रेरणा कैसे मिल रही है? कौन दे रहा है? आज भी हृदयस्थ दादाजी ये प्रेरणा देते हैं कि तू स्वस्थ क्यों है। अस्वस्थ होना चाहिए, भगवत कार्य में अस्वस्थ रहना चाहिए कि मैं और कितना करूं, कितना करूं, करते जाना है, करते जाना है। यह अस्वस्थता दादाजी के विचारों की ताकत है। दूसरों को दोष नहीं देते हैं, खुद के ऊपर दोष लेना दादाजी ने सिखाया। अगर समाज में हम किसी को देखते हैं कि ये ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर रहा है, ये गलत आदमी है, तो दादाजी कहते वो गलत है, इसका कारण वो नहीं है, तुम खुद हो। क्योंकि तुम अगर उसके पास तक पहुंचते, उसे अगर ये विचारधारा समझाते, उसको अगर भगवान तेरे भीतर है इसकी समझ दिलाते, तो वो भी तो ठीक बर्ताव करना शुरू कर देता। तो उसके लिए खुद को जिम्मेदार रख। तू उसके पास पहुंचा नहीं है, इसलिए वो वैसा है, उसकी क्या गलती है? दादाजी ने ये नजरिया दिया। जब एक दारू पीकर एक व्यक्ति पाठशाला में प्रवचन सुनने आता था, तो लोगों ने शिकायत की कुछ दिन के बाद कि दादाजी इसको आप मना करो आने के लिए। तो दादाजी ने कहा कि वो जो आता है, अगर वो 1 घंटा हम इसको मना कर दे, तो वो 1 घंटा जो है वहां उस समय भी वो जाकर दारू पिएगा। तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा तो उसका बच रहा है ना। तो क्या उसको मना करके उसको बुरा बर्ताव करने के लिए वो जाने दूं, तो उस घंटे का भी पाप मैं ले लूं?
तो आता है आने दो, बैठता है बैठने दो, कम से कम उस समय तो दारू नहीं पीता है ना वो, तो बदलेगा, समय दे उसको। और ऐसा ही हुआ, बाद में वो व्यक्ति बदल गया। दादाजी ने जैसा है वैसा स्वीकारा, चेक करके नहीं लिया, किसी को भी दादाजी ने चेक नहीं किया। चेक करते तो मुझे लगता है हम तो कहीं भी नहीं बैठ पाते। तू जैसा है वैसा आ जा, तूने कितनी गलतियां की है, कितने पाप किए हैं, क्या किया है, इसके बारे में मत सोच, जैसा है वैसा आ जा, बस काम करना शुरू कर दे, बाकी का अपने आप, तेरा जो भी कुछ है, गलतियां या पाप जो भी कुछ किए होंगे, भगवान संभाल लेगा। जैसा एक कुम्हार के पास बहुत सारे मटके थे, तो उसमें से एक जो मटका था वो कोपरे में रखा हुआ था, क्योंकि उसको नीचे छेद था। अब छेद जिसको है उसमें से तो पानी निकल जाता है, उसे कौन खरीदेगा। तो बहुत लोग आते थे, मटके ले जाते थे, घड़े ले जाते थे, पर ये जो मटका था ये दुर्लक्षित उपेक्षित था, इसे कोई देखता तक नहीं था, तो हाथ लगाने की तो बात ही नहीं। क्योंकि जरूरत ही क्या है, अगर पानी गिर जाता है नीचे से तो घर में कौन लेके जाएगा। एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने कहा मुझे मटका चाहिए। और जब उसने देखा कि सभी मटके देखने के बाद उसने कहा कि ये कोपरे में जो है वो क्यों वहां रखा है। तो एक बोला, कुमार बोला कि अरे वो तो नीचे छेद है, आपके कोई काम में नहीं आएगा, इसलिए रखा है। अच्छा, इधर ला उसे। जब उस मटके को लाए, दिखाया, पानी डाल के दिखाया, तो उसमें से पानी गिरने लगा। तो बोले अरे यही तो मुझे चाहिए, और उसने वो मटका खरीद लिया। और वो जो घड़ा है, वो जो मटका है, वो उसने शिवलिंग के ऊपर लगा दिया, अभिषेक पात्र बनाने के लिए। और जिसको कोई देख नहीं रहा था, जो उपेक्षित था, जिसको कोई हाथ नहीं लगाता था, वो डायरेक्ट भगवान के माथे पर जाकर बैठ गया और भगवान का अभिषेक पात्र बन गया। और यही दादाजी ने किया। कितने सारे लोग उपेक्षित थे, कितने सारे लोग दुर्लक्षित थे, जिनसे कोई पास तक नहीं आने देता था। ऐसे लोगों को दादाजी ने ऐसा भगवान का काम करने की प्रेरणा दी, वो भगवान का लाडला बन गए। पहले एक दिन, एक एक पुराने, बहुत समय हो गया, वहाँ कार्यक्रम था, कार्यक्रम रखना था, तब अनुमति चाहिए थी मंत्री की कार्यक्रम के लिए। तो तब मुझे लगता है कोई जगजीवन राम नाम के कोई मंत्री है, होके गए हैं। तो उनके पास अपने लोग अनुमति लेने के लिए गए। तो पहले अस्पृश्यतावाद बहुत था, और स्पृश्य अस्पृश्य बहुत मानते थे। तो ये जो मंत्री जी है, उन्होंने जो अनुमति मांगने के लिए आए हुए स्वाध्यायी, उनसे पूछा कि आपके शास्त्री जी अस्पृश्यता मानते हैं? तो इन्होंने कहा हाँ मानते हैं। तो ऐसा वो देखने लगे, उनको आश्चर्य लगा, ये तो स्पष्ट बोल रहे हैं। बोले क्या बात करते हो? हाँ, पर दादाजी दादाजी का जो अस्पृश्यता का व्याख्या है वो थोड़ा अलग है। दादाजी दादाजी कहते हैं कि जिसमें का राम चला गया, जिसके भीतर का राम चला गया, वो अस्पृश्य है, बाकी सब स्पृश्य है। उनको बहुत आश्चर्य लगा, उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। बोले अरे ये तो बहुत ही अलग विचारों वाले हैं। सही बात है ना,
जब तक इंसान के भीतर राम है तब तक उसे राम राम है। उसके पास सब आएंगे, उसके साथ खाना खाएंगे, उससे बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर वो मर गया तो, उसके भीतर का राम चला गया तो उसको उसको टच भी नहीं करते, और किया तो घर आकर हम स्नान नहीं करते। स्नान करते हैं क्यों भाई? जब उसके भीतर राम था तब उसको टच करने के बाद थोड़ी तो स्नान करता था। वो मरने के बाद वो अस्पृश्य हो गया, उसको हम टच नहीं कर पाते, कर नहीं सकते, और किया तो स्नान करना पड़ता है। पूजनीय दादाजी उनके दादी के साथ एक जगह पे गई थी जहाँ उनके करीबी रिश्तेदार की मौत हुई थी। तो वहां जाने के बाद घर पे आए, और घर पे आने के बाद उनकी जो दादी है उन्होंने घर के अंदर नहीं आने दिया। वो छोटे बच्चे थे, तो दादी ने कहा पहले कपड़े निकाल, और वहां बाहर जो कुआं वगैरह था, सब ये पानी वगैरह था वहां पे, उन्होंने कहा पहले स्नान कर फिर भीतर आना घर के। दादाजी ने कहा ऐसा क्यों? तो बोले तूने उनको हाथ लगाया, उनके बॉडी को हाथ लगाया ना, इसलिए। तो दादा ने कहा कि ऐसा कैसे, कल तक तो हम उनके पास बैठते थे, खेलते थे, तब तो तू स्नान नहीं करने को बोलती थी, आज क्यों ऐसा? तो दादी ने कहा कि अरे वो अब चले गए, वो मर गए। तब दादाजी के समझ में आ गया कि जब तक इंसान के भीतर भगवान होते हैं, राम होते हैं, तब तक वो स्पृश्य होता है, और जब उसके भीतर का राम चला जाता है वो अस्पृश्य बन जाता है। तो स्नान ही करना पड़ता है। जब भी कोई चला जाता है, राम नाम सत्य है, आदमी अस्पृश्य है। तो दादाजी कहते कि भगवान के भीतर का राम है तो कोई भी मनुष्य अस्पृश्य कैसे हो सकता है? और इसीलिए तो दादाजी ने इन लोगों को भावलक्षी नाम दिया, और कितना सारा परिवर्तन करके दिखाया सभी लोगों में कि उसके भी भीतर राम है, मेरे भी भीतर राम है, हम लोग डिवाइन ब्रदर है। दादाजी ने जाति भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, भाषा भेद, वित्त का भेद, और कितने सारे भेद है, ये विचारों से सब मिटा दिए। ये दादाजी के विचारों की ताकत है, जो आज कोई भी भेद नहीं है। कहीं भी जाओ, जब जय योगेश्वर कहते हैं सारे भेद 2 मिनट में निकल जाते हैं। इतना विश्वास निर्माण किया है पूरी दुनिया में। केवल इतना अगर पूछते हैं कि आप स्वाध्यायी हो, इतना प्रेम अंदर से निकल आता है। ये कैसे आता है? ये कौन सी शक्ति है जो केवल जय योगेश्वर करते हैं तो भीतर से एक प्रेम निर्माण हो जाता है? जिसको कभी देखा नहीं, जिसका कभी सुना नहीं, वो आदमी भी जब मिलता है कहीं, अगर हमारे शॉप पर मिलेगा या व्यवसाय या हमारी जॉब पर, कहीं भी कोई व्यक्ति, तो पता चलता है कि आप स्वाध्यायी हो, क्या बात है, तुरंत उसके साथ का व्यवहार ही बदल जाता है, अपनापन लगता है, मानो इसको जन्म जन्म का हमारा पहचान है। इतना प्यार आ जाता है। ये कैसे होता है? ये अभी तक समझ में नहीं आया है कि जिसको कभी देखा नहीं, पर वो जब जय योगेश्वर भाई कहता है, भीतर से ये प्यार कहाँ से आता है? दादाजी आपने ऐसा कौन सा रसायन डाला है कि वो आदमी अपना लगने लगता है? ये अपनत्व की ताकत, कौन सी शक्ति, क्या रसायन कौन सा है? और यही समझने के लिए तो दादाजी का काम करना पड़ेगा। केवल सुनकर, प्रवचन करके समझ में नहीं आएगा। उसके लिए दादाजी कहते हैं चलना सीखो। जो आदमी इस रास्ते पर चलेगा ना, उसे ही वो बात समझ में आएगी। जैसा चेस खेलते हैं ना, तो जिसको चेस खेलने में इंटरेस्ट है और जिसको चेस समझ में आता है, वही आदमी, अगर दो लोग चेस खेल रहे हैं
तो वो क्या आनंद ले रहे हैं वो उसे समझ में आएगा। नहीं तो बाकी कितने भी लोग अगर उसके बाजू में बैठे हो तो उनको कोई बात समझ में नहीं आएगी कि ये चेस खेलते समय क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार स्वाध्याय जो करता है उसी को ही स्वाध्याय करने वाले का ये जो है प्रेम समझ में आता है। इसलिए दादाजी कहते हैं त्रिकाल संध्या करो, भाव फेरी करो, स्वाध्याय की बैठक पर बैठो। ये जब करने लगते हैं तब असली आनंद का पता चलता है। तब मजा आता है जीवन जीने में कि अरे ये तो बहुत ही आनंद देने वाला रास्ता है और भीतर से आनंद की अनुभूति होने लगती है, पर उसके लिए चलना पड़ता है। इसके लिए दादाजी ने कहा कि भाव फेरी करना है, केवल सुनना नहीं है। जो भी तूने सुना, जो भी तूने समझा, बस उसको दूसरे तक ले जाने की कोशिश करो। तू कहेगा मुझे बोलना नहीं आता है, तू कहेगा कि मैं सीखूंगा बाद में कहूंगा, तो तेरा जीवन विकास नहीं होगा। तू सालों साल सुनता रहेगा, पर जब तक तू बोलता नहीं है तब तक वो जीवन में नहीं आएगा। इसलिए तू जितना बोलेगा उतना तेरे मन को लगने लगेगा कि मैं बोल रहा हूं पर मैं कर नहीं रहा हूं। अब बोल रहा हूं, बोलने के बाद मन को लगने लगेगा कर नहीं रहा हूं, तो तू करने के लिए कोशिश करेगा। पर तू जब तक बोलता नहीं है तब तक तू करेगा ही नहीं। तू कहेगा चल रहा है, मेरे जीवन में आएगा तो बोलूंगा। महापुरुष और सामान्य व्यक्ति में यही फर्क होता है। महापुरुष जो होते हैं वो जन्म जन्म का सब लेकर आए होते हैं, तो वो डायरेक्ट बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके जीवन का परिवर्तन हो चुका होता है, भगवान के लाडले बन चुके हुए होते हैं, इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि वो पूरे बदल चुके हुए होते हैं। पर सामान्य आदमी जो होता है उसको बदलना है, इसलिए उसको बोलना है। और ये जब वो बोलेगा तो अपने आप भीतर का भगवान कहता है कि तू बढ़िया बोलने लगा है, पर तू कर नहीं रहा है। तो त्रिकाल संध्या तो अच्छी समझाता है, पर तू खुद नहीं कर रहा है। तो ये जब 10-10 बार 50 बार ऐसा बोलना शुरू करेगा तो भीतर से उसको समझेगा कि मुझे भी करना है, वो अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए दादाजी कहते हैं कि आप ये न्यूनता है दिमाग में से निकाल दो कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं कैसे बोलूंगा, लोग क्या कहेंगे, गलती हुई तो, अरे हुई तो होने दो, जैसा भी है बोलो। जैसा भी छोटा बच्चा जो होता है, जो जब शुरुआत करता है बोलने के लिए, वो तो त ऐसा जो ऐसा बोलने लगता है, तो कितना माँ का दिल कितना भर आता है कि अरे मेरा बच्चा बोलने लगा है, कितना आनंद आता है उसे। उसी प्रकार भगवान को आनंद आता है कि अरे इसके पास कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, बात करने की उतनी कला नहीं है, फिर भी ये समझा रहा है। कितना भगवान को आनंद होता होगा। इसलिए दादाजी कहते हैं कि भगवान को आनंद देने के लिए बोलो। जब आप बोलते हो ना तो भीतर से शाबाशी आ जाती है, वो समझ में आ जाती है। इसलिए कोशिश करो कि जो भी है, जिसको भी है, समझाने की कोशिश करूंगा कि अरे तू भगवान का बंदा है। ममय वंशो जीव लोके जीवभूत सनातना मना षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तू जो है ना भगवान का अंश है, तू खुद को हल्का मत समझ, खुद को न्यून मत समझ, छोटा मत समझ। भगवान का पुत्र है, भगवान से रिश्ता जोड़, भगवान को अपना बना। इसलिए त्रिकाल संध्या ये जब समझाना शुरू कर देते हैं, अपने आप भीतर में बदलाव होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें बोलने की कोशिश करना है, हमें त्रिकाल संध्या करना है, त्रिकाल संध्या समझाना है, स्वाध्याय समझाना है, दादाजी का प्यार समझाना है। अगर दादाजी ने हम पर प्यार नहीं किया होता तो, अगर दादाजी उसी समय 1954 में ही अमेरिका में चले गए होते तो आज क्या मिलता हमें। जो आईएएस ऑफिसर होकर उतना सम्मान नहीं मिला, उतना 1954 में पूरी दुनिया से दादाजी को तभी इतना सम्मान मिला था। और तभी अगर दादाजी अमेरिका में ही रहते तो आज क्या हमें समझ में आता है, क्या कर पाते हम।
आज उसी मटके की तरह दादाजी ने हमें उठाया और भगवान का अभिषेक पात्र बनने के लायक बना दिया। नहीं तो हम भी एक उपेक्षित दुर्लक्षित ऐसा ही रहते। दादाजी ने सामान्य से असामान्य बनने का रास्ता समझाया। बीच में कोई दलाल नहीं रखा, डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट करा दिया कि अरे तू इतना कर, फिर देख भगवान तेरे पास है, तेरे समझ में आएगा। और केवल पास नहीं, वो तेरा एक्टिव पार्टनर है। 95% से ज्यादा वही तेरा सब काम कर रहा है, वो तेरा एक्टिव पार्टनर है। और उसके लिए तुझे क्या करना है, तो स्वाध्याय करना है, स्व का अभ्यास करना है। तो ये रास्ता दादाजी ने समझाया। समय हो गया है, हम यही रुक जाते हैं। पांडुरंगाष्टकम का तीसरा श्लोक मंत्र लेते। प्रमाणम भवाब्धेरिदं मामकानां नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्ये धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। कल मिलते इसी समय। जय विश्व।